चुड़ैल की वापसी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था शिवपुर। इस गांव के पास एक घना जंगल था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो रात में लोगों को पकड़ कर ले जाती है। कई सालों से किसी ने उस चुड़ैल को नहीं देखा था, इसलिए लोग उसे महज एक कहानी मानने लगे थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, चौधरी परिवार। इस परिवार में पति पत्नी रमेश और मीना और उनकी 2 बेटियां पूजा और नेहा थी। चौधरी परिवार ने गांव के इस रहस्य के बारे में सुना तो उन्होंने इसे एक मजाक समझा और इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद पूजा और नेहा ने जंगल के पास खेलने का निर्णय लिया। वे अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चली गईं। खेलते खेलते वे जंगल के भीतर काफी दूर तक चली गईं। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसके लंबे नाखून थे। वह औरत चुड़ैल थी जिसने उन बच्चों को जंगल में बुलाया था। पूजा और नेहा के दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन चुड़ैल ने पूजा और नेहा को पकड़ लिया और एक गुफा में बंद कर दिया। जब बच्चियां घर नहीं लौटीं, तो चौधरी परिवार और गांव के लोग उन्हें खोजने लगे। सभी को शक था कि चुड़ैल ने ही उन्हें पकड़ा है। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता था, उन्होंने बताया कि चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए उसे किसी ने धोखे से मारा था और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। चुड़ैल को तब ही शांति मिल सकती थी जब उसका हत्यारा स्वीकार करे कि उसने उसे मारा है। लेकिन समस्या यह थी कि यह घटना कई साल पहले हुई थी और उस समय के लोग अब गांव में नहीं थे। तभी चौधरी परिवार के दादाजी ने कुछ सोचा और उन्होंने एक रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि वह खुद उस चुड़ैल को जानते थे। दरअसल वह चुड़ैल उनकी बहन थी जिसका नाम सविता था। सविता को उनके परिवार ने जायदाद के लालच में मार डाला था और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। दादाजी ने अपनी गलती कबूल की और चुड़ैल से माफी मांगी। यह सुनकर चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई और उसने पूजा और नेहा को छोड़ दिया। इसके बाद वह जंगल से हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और चौधरी परिवार ने इस घटना से सबक लिया कि लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही डरावने कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।